हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि बहुत लंबे समय से आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, या फिर हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके ही रखा हुआ है। आपके पर्सन हर्ट दिखाई देते हैं गाइस। कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो इनको हर्ट कर गई हैं, कुछ बातें हैं जो इनको चुभ गई हैं। आपके पर्सन स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ पर यह भी है कि आपके पर्सन आपको भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने भी गुस्से में आकर इनको ब्लॉक किया है, या फिर इनको ऐसा कुछ आपने कहा है पास्ट में जिसकी वजह से ये हर्ट हुए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, देखिए ऐसा है कि आप उनके लिए स्पेशल हैं। उनकी लाइफ में आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं और जो भी लोग उनकी लाइफ में हैं वहाँ पर सबसे ऊपर वो आपको ही रखते हैं। अब ऐसे में जब कोई पसंदीदा इंसान ब्लॉक कर दे या किसी तरह से संबंध ख़त्म कर दे, या कह दीजिए तो बातचीत ही पूरी तरह से बंद कर दे, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि इंसान दुखी होता है। अब वही आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। तो कुछ ना कुछ हुआ है जिसको लेकर आपके पर्सन बैठे हुए हैं। उस चीज़ को वो भूल नहीं पा रहे हैं और इनको यही लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता। जो इंसान उनके लिए स्पेशल है वही जब उनसे दूर भाग रहा है, किसी तरह से रिश्ते को सही नहीं करना चाहता, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। उनके प्रयास से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा अभी आपके पर्सन को लगता है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या अभी भी है, तो इस सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि यहाँ से थर्ड पार्टी की तरफ से तो अभी इनका ध्यान हट चुका है, ये उनसे दूर भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर चाहे फैमिली हो, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, जो भी है, उससे अभी ये दूर भाग रहे हैं। उसकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनका ऐसा है, ये दुखी हैं, परेशान है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि इनको अभी मिल नहीं पा रहा है, और ये आप दोनों के रिश्ते को टॉक्सिक समझते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में बार बार एक ही साइकिल चल रही है, और यहाँ पर यही होता है कि बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार आप दोनों अलग होते हैं और फिर एक होते हैं। और इस समय तो ऐसा है कि लंबे समय से आप दोनों अलग हो गए हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि यहाँ पर मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। घुमा फिरा कर वही बात होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर 4 दिन बात होगी, 4 दिन सही रहता है रिश्ता, फिर ख़राब हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर आ जाती है। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर मेहनत करना बेकार है, इस रिश्ते में कोई भी प्रयास करना बेकार है। क्योंकि देखिए आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जो अपना फ़ायदा तो देखते हैं, और जहाँ इनका फ़ायदा नहीं है या वहाँ ये जाना नहीं चाहते। इनका ऐसा है कि वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से इनको रिटर्न मिलना है। तो अभी आपके पर्सन के दिमाग में वही चल रहा है कि इसीलिए ऐसा है कि किसी तरह से आपसे कांटेक्ट वगैरह करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी प्रयास आप करते हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, वो सिर्फ आप ही की तरफ से होता है, आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रयास नहीं रहता है। इसी की वजह से आपके रिश्ते में ऐसा है कि अभी तक कुछ सही नहीं हो पाया और लंबे समय से आप दोनों को अलग रहना पड़ा है। अगर प्रयास दोनों तरफ से किया जाए तो रिश्ता सुधरेगा ज़रूर, पर यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये इंसान कुछ करना ही नहीं चाहते, और आप हैं जो रिश्ते को संभालना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, कोशिश करते हैं आप। लेकिन वही बात है, इनका सहयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो पाता। आपके समझाने से भी ये इंसान समझना नहीं चाहता। तो यहाँ पर समस्या यही है। आपकी समस्या यह है गाइस कि आपको इसी इंसान में प्यार नज़र आता है, आप इनके अलावा किसी को नहीं चाहते अपनी लाइफ में। कोई नया इंसान आपको ऑफ़र भी देता है तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। आपका यही है कि किसी भी तरह यही इंसान सुधर जाए और आपकी तरफ बढ़ जाए। और आपके पर्सन के पास भी देखिए ऑप्शंस की कमी तो नहीं है, पर ये भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी अटके हुए हैं, कोई फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं। इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है तो इनको ये लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो ये फिर रुक जाते हैं। और ऐसा है कि किसी नए इंसान को भी अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन की कमी तो इनको नहीं है, ऑफर इनको भी मिल रहे हैं, लेकिन ये भी कोई फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है फिर ये थर्ड पार्टी में भी फंसे हुए हैं।
थर्ड पार्टी चाहे परिवार है, चाहे रोमांटिक पार्टनर है, वहाँ पर भी अटके हुए हैं, जिसकी वजह से भी ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक देख रहे हैं गाइस। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो पहले प्यार प्यार कर रहा था, कि बहुत ज़्यादा प्यार है, अब ऐसा हो गया कि ना मना रहा है, ना किसी तरह से अपनी तरफ से कोई पहल कर रहा है। तो इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप में ईगो है, और ऐसा है कि अब आप झुकना नहीं चाह रहे हैं, रिश्ते को सुधारना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हो सकते हैं गाइस जिनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। कुछ लोग ऐसे रहे हैं आप दोनों के बीच जिनको ये रिश्ता पसंद नहीं था, किसी तरह से वो आप दोनों को अलग करना चाहते थे और उन्होंने किया भी है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में समस्या आई, आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काया या उनके खिलाफ आपको भड़काया गया है। कुछ तो भी बात यहाँ पर है जिसकी वजह से भी समस्या है। सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की ही गलती नहीं है। यहाँ पर हैं कुछ लोग जो नहीं चाहते थे आप दोनों को एक होने देना। लेकिन देखिए यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ऐसा है गाइस कि जहाँ पर तीसरा इंसान अगर कोशिश करे भी तो अपनी जगह नहीं बना सकता। भले पास में आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए होंगे, लेकिन घुमा फिरा कर तो उस इंसान को अकल आ गई कि आपके अलावा कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में हो ही नहीं सकता जो उनका हर समय साथ दे, जो उनको समझे। तो थर्ड पार्टी के साथ भले ही जल्दबाजी में वो रिश्ते में आ गए, निर्णय ले लिया आपको छोड़ने का, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में है ही नहीं जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर सके या ख़त्म कर सके। किसी भी तरह अगर 4 दिन के लिए किसी की बात में आ भी गए आप दोनों, तो आप दोनों को बाद में यही समझ में आता है कि नहीं, वो इंसान आपका है, चाहे वो जैसा भी है। आपके पर्सन को भी समझ में आता है कि आप उनके लिए बने हैं, आपके अलावा उनको कोई समझने वाला नहीं है। इस बात को तो आपके पर्सन अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी जो आप में बदलाव आया है, आप अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से कोई पहल नहीं कर रहे हैं, तो इससे उनको क्या लगता है कि आप में अहंकार बहुत ज़्यादा है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं कि जो झुकेंगे, अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे, ऐसा अभी आप में नहीं है। आप में बदलाव आ गया है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको भूल गए या आपको मिस नहीं करते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी वो आपको याद करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ वो भी उनके दिमाग में चलता है। तो यहाँ पर बात यही है कि कितना भी आप लोग प्रयास कर लें एक दूसरे से दूर होने का, एक दूसरे से अलग होने का, लेकिन हो नहीं पाते हैं। और अभी जो यहाँ पर चल रहा है गाइस, इसके अलावा जो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर रही है, कोई भी हो, वो यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भले ही अभी उनको लगता है कि आप अब इस रिश्ते में काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो खुद इस रिश्ते को सही करने का प्रयास करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।